अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सबके साथ मेरे जो इंटरव्यू हैं वो स्केड्यूल में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मंथ में ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि सबका बिज़ी स्केड्यूल चल रहा था। तो हमें चाइना से एक स्टूडेंट ने जॉइन किया है। फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे वो गए हुए हैं और पीएचडी के लिए उनका एडमिशन हुआ है। बाकी वो अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जो होंगे वो खुद ही दे देंगे। मैं आपको बस उसका नाम बता देती हूँ, रावल शहबाज़ है। मेरे कोलीग भी रह चुके हैं। आई थिंक सो 1 एंड हाफ मंथ हम दोनों ने नोआ में काम किया होगा, राइट? 1 एंड हाफ मंथ का था जी हमारा जी ये। जी। जी, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद फिर ऐसा समझ लें कि फिर उसके बाद इनको किसी और जगह पे जॉब मिल गई थी, फिर ये इन्होंने लेफ्ट कर दिया था, लेकिन अभी ये फिलहाल के लिए पीएचडी के लिए गए हुए हैं फुल फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर। कैसे हैं रावल आप? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था, मैंने जब आपका स्टेटस देखा वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि आप बाहर जा रहे हैं और एक ही दफ़ा कहने पे आपने ओके किया। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के लिए कि जो नहीं स्टूडेंट्स जो नहीं जा नहीं, रहे होंगे उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले आप अपना जी पासपोर्ट बिल्कुल। दिखा दें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, पासपोर्ट में दिखा देता हूँ। ये देखें, शायद नजर आ रहा हो। हाँ, ठीक है बस थैंक यू सो मच। अ, ये आपका वीज़ा लगा था कितने साल का ये होता है चाइना का? ये पीएचडी 3 साल की होती है, तो ये इनिशियली तौर पे तो 3 महीने का लगा के देते हैं। हुँ, हुँ। X1 वीजा, जो स्टडी वीजे के लिए इशू करते हैं। तो ठीक है। बाकी फिर इधर ही आके हमें वो फिर एक्सटेंड करके देते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा रावल सबसे पहले हमें फर्स्ट से बताएँ ए टू ज़ी मतलब कि हमें नहीं पता कि स्टूडेंट किस तरह से अप्लाई करना स्टार्ट करें और कब-कब एडमिशन ओपन होंगे, हमें पूरा का पूरा प्रोसेस आप हमें स्टार्ट से बताएँ कि किस तरह से हमें अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, इसके लिए इस तरह है कि अभी जैसे दिसंबर है ना, तो दिसंबर के 15 से यहाँ पे वैसे नॉर्मली छुट्टियां हो जाती हैं, ऐसा विंटर वाली। तो इसके लिए फिर ये है कि जनवरी से फिर ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का दिसंबर में या नवंबर में भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो मार्च इनटेक के लिए होते हैं। तो इस तरह है कि स्टूडेंट को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। दिसंबर में डॉक्यूमेंट वगैरह तो फुल्ली तैयार कर लेने चाहिए। फिर हुँ, हुँ। ये इनकी डेडलाइंस एंड होती हैं तकरीबन आजकल, क्योंकि कोरोना है तो थोड़ा इन्होंने आजकल ज़्यादा किया हुआ है। मई तक, जून तक चली जाती हैं, वरना ये हुँ। मार्च से बस एंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। मार्च 15, उसके बाद ऐसे ही ऑनवर्ड। अच्छा ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अनाउंस होते हैं या यूनिवर्सिटी खुद ही अनाउंस करती है स्कॉलरशिप? ये दो तीन तरह की होती हैं। एक तो एचईसी की तरफ से भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो देती है, और इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट की भी होती हैं स्कॉलरशिप्स, जिसे सीएससी कहते हैं, यानी चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल। ये भी देते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्रोविंशियल होती हैं, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती हैं। तो हुँ, हुँ। ये काफ़ी सारी इनके फंडिंग सोर्स हैं। ठीक है तो आप कौन-सी स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं? एचईसी या सीएससी? नहीं, मैं सीएससी के लिए सेलेक्ट हुआ था। ठीक, आपने उसका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट किया? आपको कैसे पता लगा कि चाइनीज़ की ये सीएससी स्कॉलरशिप जो है ओपन हुई हुई है? हाँ, इसके लिए मैं तो वैसे काफ़ी अरसे से ही सर्च में था, लेकिन मेन जो है ना, ये यूट्यूब ज़्यादा हेल्प करती है इस मामले में। हुँ। वेबसाइट वगैरह या यूट्यूब, यहाँ से पहले पता चला था मुझे एक बार। ठीक है तो तो इसकी इधर से कोई मैंने स्टार्ट किया। डेडलाइन जैसे इसकी भी यही है कि नवंबर-दिसंबर में सीएससी स्कॉलरशिप ओपन होंगी? हाँ हाँ, ये भी ऐसे ही है। ठीक है और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए? इसके लिए ये है कि आपकी फाइनल जो डिग्रीज हो, मतलब अब जैसे मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो एमएस तक की डिग्रीज मेरे पास होनी चाहिए। डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह एचईसी से अटेस्ट हो। और बाकी फिर बाद के प्रोसेस हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से ही करवाने होते हैं। तो इसके अलावा मैट्रिक और एफएससी की संतें बोर्ड से, आईपीसी से, इनसे अटेस्टेड हों। और इसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जो कि हम अपनी पंजाब के किसी भी डीएच की, टीएचयू, या मतलब पाकिस्तान के जो बाकी स्टूडेंट है वो उधर से फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। हुँ, हुँ। और इसके अलावा हुँ, हुँ। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत होती है।
और इसके अलावा प्रपोजल वगैरह भी बना सकते हैं। और आजकल सीएससी ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी कर दिया है कि प्रोफेसर के साथ आप लिंक वगैरह कर रहे हैं उनसे वो ले लें ऑफर लेटर। तो हम्म। यो वो फिर प्रोफेसर वगैरह ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। ठीक है, तो आपके मामले में भी आपने प्रोफेसर को डायरेक्ट कांटेक्ट किया था? हाँ ऐसे ही है, पहले प्रोफेसर के साथ लिंक किया था, एक प्रोफेसर फिर रिस्पोंड किया तो मैं फिर उनके साथ अटैच हो गया। हम्म। मोस्टली पीएचडी में तो कहा उन्होंने फिर जाता मुझे। है कि जिसने भी पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर हम्म, को अपना जो होगा उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो पोजीशन बताएंगे कौन कौन सी ओपन होती है पोजीशन उनके पास। तो जब आपने हाँ कांटेक्ट ये किया ऐसे था। ही है, ये आपको। जी जी। हम्म। नहीं, आप प्लीज, आप कुछ कह रहे थे आप ना? क्या पूछ रही थी? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जब आपने हाँ प्रोफेसर वो को कांटेक्ट सुपरवाइजर किया से। था, जब आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट किया था तो प्रोफेसर ने आपको पहले से उनकी वेबसाइट पर या उनके पेज पर कौन कौन सी पोजीशन ओपन है उनकी कोई भी शो हो रहा था इस तरह से पेज? जी जी, ये जो है ना, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करना होता है। ठीक है। वहाँ पे फिर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी प्रोफेसर सुपरविजन के लिए हायर होते हैं ना, तो वो फिर आगे अपने टॉपिक्स वगैरह ये सारी डिटेल लिखते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस और इस तरह। तो उनके ठीक ईमेल्स है। पे फिर उन्हें अपने प्रपोजल वगैरह सेंड करें, उनके साथ लिंक रखें, फिर आगे हो जाता है सब। मतलब कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो नवंबर और दिसंबर में एडमिशन ओपन हो जाते हैं सीएससी, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट काउंसिल की आप जी बात जी। कर रहे हैं। तो उसके लिए वो वन हम्म। पे वन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाए और वहां पे देखें कि पीएचडी की जी कौन कौन सी पोजीशन ओपन है। अगर उनकी एरिया से जी। लिंक करती है तो उसके बाद उस बाय ईमेल उनसे कांटेक्ट कर लें। तो ईमेल में हमें हाँ सबसे पहले बिल्कुल। कौन सी चीज सेंड करनी होती है? ईमेल में हमने पहले तो अपना सारा इंट्रोडक्शन उन्हें देना होता है, हमने अगर एमएस में कोई रिसर्च की है तो उसके बारे में बताना होता है। इसी तरह एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में जाके फिर प्रॉपर एक ईमेल करनी होती है उन्हें। ठीक है, आप कोई प्रॉपर फॉर्मेट का कोई ड्राफ्ट बताएंगे? और ड्राफ्ट तो इस तरह है कि सब्जेक्ट इस तरह हो कि जी मैं पीएचडी के लिए आपके अंडर सुपरविजन के अंडर पीएचडी करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद फिर इनिशियली तौर पे थोड़ा सा आप ये बता दें कि अब मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह भी मैंने क्या किया हुआ है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और आपके अंडर पीएचडी करना चाह रहा हूँ। फिर ये है कि फिर उनके रिलेटेड भी चीज़ें बताएं, जैसे कि आपने फलां फलां काम किया हुआ है, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा है, तो मैं आपकी अंडर सुपरविजन के अंडर ये काम करना चाह रहा हूँ। हम्म। ओके, अच्छा, इसमें तो कोई भी ये आईएलटीएस इस तरह की। या ग्री वगैरह टेस्ट जैसे कहते हैं जीआरई आईएलटीएस, इस तरह का कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड था? नहीं नहीं, इस तरह के कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर नहीं है, अलबत्ता सुपरवाइज़र या यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू ज़रूर कंडक्ट करती है। तो आपका भी हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था। और इंटरव्यू में वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते होते हैं? इंटरव्यू में पहले तो वो कहते हैं जी, पहले अपना 5 से 10 मिनट का ब्रीफ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाया हमें। ठीक है। सब कुछ पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद फिर वो आपसे अगर प्रपोजल आपने दिया था अप्लाई करते हुए, तो वो फिर प्रपोजल से क्वेश्चन वगैरह कंडक्ट करते हैं हम्म। कि अच्छा, तो आप पहले एमएस में क्या कर चुके हैं या हम्म, आगे क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम इसको ब्रीफली बताएं तो स्टूडेंट जो होंगे वो बाय ईमेल कांटेक्ट करेंगे, फर्स्ट वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से ओपन पोजीशन देखेंगे। अगर उनकी पोजीशन एमएस से जी। रिलेट करती होगी प्रपोजल से, रिसर्च प्रपोजल से, तो वो बाय ईमेल कांटेक्ट करके जस्ट हम्म। उनको ईमेल में वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे और बता दे कि हमारा ये बैकग्राउंड है, स्टडी बैकग्राउंड, और इसमें हमने रिसर्च की थी जी जी। एमफिल में, मास्टर में। तो उसके बाद अगर हम्म। उनकी एक्सेप्टेंस आती है तो उसके बाद वो उनको अपने आईपीसी से अटेस्टेड होगी, मैट्रिक एफएससी एंड बैचलर होगी, मास्टर होगी, एचएससी से अटेस्टेड होगी। आईएलटीएस और जीआर की कोई जरूरत नहीं हम्म। होती इसके अंदर। रिकमेंडेशन लेटर हो गए, पुलिस हम्म। पुलिस क्लियरेंस, सब ये आपने बताया। फिजिकल जी एग्जामिनेशन आई जी। थिंक आपने बताया था, ये भी ये लड़कियों के लिए भी रिक्वायर्ड जी होता है जी या जैसे बिल्कुल लड़कों बिल्कुल। के लिए होता है? नहीं नहीं, ये सब कुछ है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये सेम रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, और उसके बाद एक जनरल सा इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद अगर जी जी हो जाए बिल्कुल। फिर उसके बाद फुल फंडेड हो, तो आपको फुल फंडेड में क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही है? ये फुल फंडेड में हमें पीएचडी स्टूडेंट को ऑफर करते हैं स्टाइपेंड 3500 युआन, या ठीक है। आरएमबी जिसे कहते हैं। हुँ, और हुँ। एमएस वाले स्टूडेंट को देते हैं 3000 युआन, जिसमें हुँ, अकोमोडेशन वगैरह ये सब फ्री होता है, मेडिकल फ्री होता है। बाकी अलबत्ता जब आएंगे तो अपना एयर फेयर खुद ही फिर देना पड़ता है। हुँ, हुँ। और पीएचडी वाले का भी सेम ही होता है? आजकल क्यों, हाँ पीएचडी का ही सेम भी वो भी सेम ही होता है। आजकल हुँ, जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है ना, यहाँ पे आजकल लगे हुए हैं कुछ लॉकडाउन वगैरह, कुछ स्टूडेंट वगैरह फिर तंग होते हैं। तो इनिशियली तौर पर फिर यूनिवर्सिटी एनओसी देती है कि जी कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होता है, जब आप आएंगे यहाँ पे जो क्वारंटाइन होगा तो उसका खर्चा वगैरह आपको खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा। वो है आजकल कोई 8-10 दिन है। ठीक है, आपका 8 अभी आप 8-10 दिन से अभी आप अंदर रूम में ही लोग हैं ना अभी? बाहर तो नहीं निकले ना आप अभी? नहीं नहीं, अभी हम बाहर नहीं गए, अभी हम तो आपको तो क्वारंटाइन में ही काफ़ी हैं। दिन हो चुके हैं ना? 10 दिन से आई थिंक ज़्यादा हो चुकी है आपको। हाँ इस तरह था ना कि असल में यहाँ पे इनकी हर जो प्रोविंशियल रूल्स पॉलिसीज हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, पहले हम लैंड हुए थे बीजिंग में। बीजिंग 8 दिन हमने उधर गुजारे, फिर वहां से हमने आना था इधर हेबाई प्रोविंस में। इधर इनकी अपनी पॉलिसी है, फिर इन्होंने हमें 10 दिन इन्होंने रखा है। ओके, ये इस मतलब तरह अभी हिसाब तक हो गया आप हमारा। अभी तक आपने बाहर कुछ भी नहीं देखा, बस रूम में बंद हो के अभी तक आ रहे हैं आप। हाँ ऐसे ही है। और ये सारा एक्सपेंस आप खुद उठा रहे हैं अपना रिहाइश का, खाने-पीने का? तो नहीं 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 नहीं, पहले हम जब बीजिंग में थे तो वो हमने खुद ही अपना किया था। तो अब जब ये यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं तो ये अब खुद ही वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इसमें। अच्छा, आपने चाइना को क्यों सिलेक्ट किया? मतलब कि बाकी कंट्रीज़ भी थे। चाइना फर्स्ट प्रायोरिटी थी या लास्ट हम्म। प्रायोरिटी थी? नहीं ये मेरी वैसे फर्स्ट ही प्रायोरिटी थी, लास्ट नहीं थी। हुँ, मैं हुँ। पता नहीं बस कुछ दिल लगी हुई थी, हो गई थी, या पता नहीं क्या था। मैं चाइना को ही शुरू से ही चाइना में जाना चाह रहा था। अच्छा। असल में ये बूस्टिंग इकोनॉमी है ना, तो सुपर पावर की तरफ जा रहा है। तो इस चक्कर में मुझे बड़े ही मोहब्बत थी, मैं देखना चाह रहा था कि आखिर क्या हिसाब है इनका, क्यों ये इतना तरक्की हुँ, करते हुँ। जा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी फ़ील्ड क्या थी? मतलब कि आगे मास्टर में या पीएचडी में जो आप चाइना की तरफ ही मूव किया आपने? मैंने एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई थी, तो आगे पीएचडी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही करना चाह रहा था। हुँ, हुँ। तो आपने फिर चाइना की तरफ इसलिए कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोई स्कोप है चाइना में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर मैंने एमएस की हुई है ना, तो पीएचडी भी पावर के लिए ये प्रोफेसर ने मुझे खुद फिर कन्विंस किया जी, हमारे यहाँ बड़ा स्कोप है और ये वो। बस हुँ, ठीक है, हुँ। मैंने कहा मैं भी वैसे ही राजी था। अच्छा, तो अच्छा। फिर अच्छा, तो ये कर आपने दिया। जैसे कि ये कुछ कंट्रीज़ होती हैं, वो एक स्पेसिफिक रिसर्च के लिए काफ़ी फ़ेमस होती हैं। जर्मनी का कहा जाता है कि वो एक आईटी का हब है बड़ा। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आई थिंक नॉर्वे हो गया या फ़िनलैंड हो गया, वहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं, बल्कि कोरिया हो गया, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो ज़्यादा कोरिया की तरफ मूव करते हैं। तो चाइना की ऐसी कौन-सी स्पेसिफिक रिसर्च है जिसके लिए जो स्पेसिफिक फील्ड के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ़ चाइना की तरफ ही मूव करें? कोई इस तरह का कोई स्पेसिफिक रिसर्च फील्ड है चाइना जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट और फ़ेमस हो पूरी दुनिया में? हाँ मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर की तरफ ये काफ़ी वो आगे की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में चाइना काफ़ी आगे जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। तो हुँ, हुँ। मैं इस मामले में समझता हूँ कि ये बहुत ही बेस्ट है। नहीं, मेरा नहीं अपना काम सही है भी इसी चीज़ से आपका। रिलेटेड है। नहीं, बस ठीक है, आप किसी ना फुल फंडेड आपको स्कॉलरशिप मिल गई और आपने अवेल करके आपने चांस मिस नहीं किया और आप हम्म, चले गए, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो अच्छा, पीएचडी हम्म। स्टूडेंट्स को चाइना में कोई वर्क परमिट भी साथ दिया जाता है कि वो पार्ट टाइम काम कर सकें? नहीं नहीं, वर्क परमिट यहाँ पे नहीं दिया जाता, इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। हाँ अलबत्ता ये है कि कोर्स वर्क कंप्लीट करके आखिरी साल में हम इंटर्नशिप का इनसे लेटर निकलवा सकते हैं, फिर इंटर्नशिप की बाद में फिर हम बाहर काम कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, और कोई पीआर का कोई सीन होता है चाइना में?
इस तरह का वैसे है कोई नहीं सीन, ये नहीं देते इस तरह का। ठीक है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट चाइना के लिए अप्लाई करना चाहती हैं उनके लिए लास्ट में कोई भी एडवाइस या गाइडलाइन जो देना चाहें आप, जो भी मास्टर की और पीएचडी के स्टूडेंट हो। हाँ अभी तो क्योंकि कोरोना है तो बस अभी तैयार हो के ही हैं अगर आना है तो, कि ये लोग कोरोना से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम्म। कोरोना से क्या, मौत से शायद ज्यादा डरते हैं ना, इसी वजह से ये बस चुपे रहते हैं और हमें भी बाहर नहीं निकलने देते। हम्म। तो इस मामले में अभी जहनी तौर पे जहन बना के ही है बंदा, कि अभी बाहर इधर उधर हमें घूमने नहीं देंगे, बस अंदर ही अंदर जो ज्यादातर काम करना है लगे क्वारंटाइन ही रहो। आप लोगों को रख रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है। आप कोई भी मतलब कि इससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया या रिसर्च से रिलेटेड गाइडलाइन देना चाहें जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो। तो हाँ इसमें अलबत्ता ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मैं कहना चाहूँगा, वो मैंने शायद नहीं बताया। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से भी यहाँ काम चल जाएगा। आइल्स वगैरह या जी ओ देने की जरूरत नहीं है, टॉफिल वगैरह। अच्छा, मतलब कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये आपने सबसे अच्छी बात कही। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो हाँ कि हाँ। आइल्स की तरफ मूव करते हैं। वरना ज्यादातर हम पाकिस्तानी जो होती हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कोशिश में रहते हैं कि वो मिल जाए और एडमिशन मिल जाए। तो जो जो स्टूडेंट्स आइल्स नहीं दे सकते वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं चाइना में। कोई एप्लीकेशन फी होती है जब हाँ हम हाँ अप्लाई कर बिल्कुल रहे होते हैं बिल्कुल। चाइना में? ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो 600 RMB, 800 RMB, 400 RMB तक की फीस कंडक्ट कर रही थी। कुछ ऐसी ओके। भी हैं जो बिल्कुल नहीं लेती। हम्म। ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि जब अप्लाई कर रहे हाँ होते हैं। ये वो जैसे ही स्टूडेंट्स वगैरह वेबसाइट वगैरह खंगाल लेंगे ये काम, तो फिर उन्हें पता चलता ही जाएगा। मतलब कि मोस्टली आपने जो देखा होगा वो एप्लीकेशन फी ले रही है यूनिवर्सिटीज। हाँ हाँ मोस्टली ले रही हैं। चले रावत, थैंक यू सो मच। अभी जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं चाइनीज मतलब सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, एचईसी की जब भी स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो उसकी एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है एचईसी की तरफ से पूरे पाकिस्तान में। आपको फेसबुक पर भी एड शो होने लग जाती हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके जो एचईसी चाइनीज की तरफ से जो स्कॉलरशिप होती है उसकी आप वहां से डिटेल ले सकते हैं। बाकी रावल जो है वो सीएससी स्कॉलरशिप फुल फंडेड स्कॉलरशिप अवेल की है। तो जो ये चीजें बता रहे हैं वो सीएससी से रिलेटेड थी। जस्ट आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाएं, अभी दिसंबर नवंबर खत्म होकर दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। तो चाइना में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कॉलरशिप जो है हर कंट्रीज की एडमिशन ओपन हो चुकी है सितंबर इनटेक के। तो आप लोग वन बाय वन हर कंट्री का सर्च कर सकते हैं। सीएससी चाइनीज के चाइना के लिए आप लोग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाएं। वहां पर जाकर आप लोग मास्टर हो या पीएचडी हो, जो जो वहां पर एडमिशन ओपन है उसके थ्रू आप लोग पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें। बल्कि ये मैं क्वेश्चन पूछना भी चाह रही थी रावल, आपने बाय पोर्टल कोई एप्लीकेशन पोर्टल यूनिवर्सिटी का था या कोई एक सेंट्रल पॉइंट जिसके ऊपर सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, या वन बाय वन यूनिवर्सिटीज के थ्रू हम अप्लाई करते होते हैं? ये हाँ बिल्कुल, आपने ये काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया है। इसके लिए इस तरह है कि पहले अप्लाई हमें करना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमने अप्लाई वो फॉर्म, और अपना उसके बाद सीएससी का अलग से पोर्टल है, ओके उसके ओके। ऊपर हमने जाके फॉर्म फिल करना होता है, उस यूनिवर्सिटी की फिर डिटेल देनी होती है। ये हम्म। ये इस तरह का एक तरीका है। अच्छा, कुछ कंट्रीज का ये था कि जैसे हंगरी की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेना होगा। फिर हम जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप के प्रोसेस के दौरान हमें यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी वहां पर सबमिट करवाना होता है। तो सीएससी में इस तरह का कोई है कि हमें ऑफर लेटर सबसे पहले लेना होगा यूनिवर्सिटी से, तब हम जाके अप्लाई कर सकते हैं सीएससी के लिए? हाँ, नहीं जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त तो इस तरह का कोई सीन नहीं था। हम्म। अलबत्ता अभी मैं कुछ सुनने में आ रहा है कि थोड़ी सी पॉलिसी वगैरह ये चेंज कर रहे हैं। पहले इस तरह था कि हम लोग सीएससी की बेस पे 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते थे। ठीक है। अभी सीएससी की बेस पे उन्होंने काम कर दिया है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम्म। फिर अगर अप्लाई करना हो इधर दूसरी यूनिवर्सिटीज में, फिर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे, या सिल्क रोड स्कॉलरशिप पे। सिल्क रोड खास तौर पे ये बैचलर वालों के लिए होती है, जो बैचलर के लिए हम्म। आना चाह रहे हो, तो ये फिर ठीक इस तरह है। कर किया जाता है। जो हम्म। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप आप बता रहे हैं वो स्पेसिफिक किसी मास्टर एमफिल की या ओवरऑल सबके लिए होती है वो?
नहीं, वो ओवरऑल सबके लिए, प्रोविंशियल भी और ये भी दूसरे भी। ठीक है, मतलब अब अगर हम सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहें तो पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप सीएससी के पोर्टल हम्म। पे जाएँगे अप्लाई करने के लिए। और जैसे रावल ने जी जी। बताया पहले 3 के हम यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे नेम लिखते होते थे, लेकिन अभी आपने वहाँ पर जाके जस्ट एक ही यूनिवर्सिटी का आपने लिखना होगा। या आप लोग वहाँ पे चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं, वो कहते होते हैं कि आप पहले ऑफर लेटर लेकर आएँ, फिर हमारे पोर्टल पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। जैसे कि हंगरी में ये सेम प्रोसेस वो लोग फॉलो करते होते हैं। तो इनका आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बाकी आप आइल्स की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग डिग्रियाँ वैसे ही अटेस्ट करवा के रखें, चाहे यूनिवर्सिटी की डिमांड हो या ना हो। आईबीसीसी से आप लोग मैट्रिक और एफएससी करवा लें और एचईसी से आप लोग मास्टर की डिग्री होगी, बैचलर की होगी, ये लोग आप ये चीज़ें जो है अटेस्ट करवा लें। रिकमेंडेशन लेटर अपने रेडी करके रखें, एसओपी रेडी करके रखें। आपने भी कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या लेटर ऑफ मोटिवेशन कोई लिखा था आपने? जी जी बिल्कुल, ये इसकी भी जरूरत होती है, एसओपी लिखते हैं हम। इसमें मतलब तो रिक्वायर्ड इस तरह होता है भी इसका। होता है जैसे, हाँ हम तो क्योंकि पीएचडी के स्टूडेंट थे तो हमने प्रपोजल बनाया था। हुँ, हुँ। जो बंदा एमएस के लिए आना चाहे, क्योंकि वो फिर ग्रेजुएशन में तो इतना ज्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है रिसर्च वगैरह का, तो उसके हुँ, लिए फिर एसओपी वो ले लेते हैं इधर, फिर ओके। प्रपोजल की जरूरत नहीं पड़ती। इन शॉर्ट आप लोग अपना एसओपी ज़रूर रेडी रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी जी रावल, बिल्कुल। जो भी चाइना में सीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, आई एम श्योर उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच जी आपने जी। टाइम निकाला। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक 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 यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह।